गुड मॉर्निंग। तो इसके पहले हम लोग का एसिडी का स्ट्रेंथ क्या हो गया कंप्लीट। अब हम लोग न्यू चैप्टर इसी का न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक यानी बेसिसिटी, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सब आएंगे आपके सामने, जिसका बहुत अच्छा अच्छा ट्रिक सब बताया जाएगा, है ना। अब देखो बेसिसिटी के लिए किसी का भी, जैसे मान लो कि BO क्या हो गया H। अब आयंस मॉलिक्यूल्स और एनी स्पेसिफिक गिव्स OH माइनस। अगर OH माइनस देता है तो इसका मतलब कि हमारा क्या हो गया, वो बेस हो गया। तो यहाँ B प्लस और क्या हो गया, OH क्या हो गया माइनस। इसका बेसिसिटी जो है वो डिपेंड है, एक स्केल जो बताया था, स्केल हो गया आपका 1, जिसको हम लोग चलेंगे रूल नंबर 1। सबसे पहले अगर किसी कंपाउंड का बेसिसिटी अगर हमको देखना है तो उसमें हम देखेंगे कि अगर OH माइनस से वहां से निकलने वाला है तो OH माइनस को हम लोग निकालेंगे। और OH माइनस जब निकलता है तो देखो यहाँ ये इक्विलिब्रियम का रिएक्शन हुआ, क्योंकि वीक बेस हमारा हुआ, ठीक है। और जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं अगर उसमें बेसिक कैरेक्टर है तो वीक बेस ही होगा। तो वीक बेस में जब देखेंगे तो पार्शियल इसका क्या होगा, डिसोसिएशन। अब पार्शियल डिसोसिएशन में आयनिक इक्विलिब्रियम का क्या आ जाएगा, केस। तो यहाँ देखो इक्विलिब्रियम का जो केस जो आएगा, के इक्विलिब्रियम, जिसको हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, Kb, ठीक है। तो Kb इज इक्वल टू क्या हो गया, B प्लस, यहाँ पर क्या हो गया OH माइनस, और यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया BOH, ठीक है। अब इसमें स्केल नंबर 1 यानी रूल नंबर 1 हम Kb से जाएंगे। किससे जाएंगे, Kb से। अब आप बताइए कि OH माइनस का कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा इसका मतलब कि Kb का वैल्यू भी क्या होगा, ज्यादा। यानी Kb अगर हमारा मोर होगा तो इसका मतलब है कि कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस भी क्या हो गया, मोर। और कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस अगर किसी भी सॉल्यूशन में अगर इंक्रीज करता है तो इसका मतलब है कि उसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि इसका मतलब है कि इस कंपाउंड का जो बेसिक जो स्ट्रेंथ जो हो गया वो भी क्या हो गया, इंक्रीज कर गया, ठीक है। तो देखो अगर किसी कंपाउंड में हाइड्रोक्साइड आयन को अगर निकलना है तो वहां जो उसका बेसिक स्ट्रेंथ जो देखेंगे वो किससे देखेंगे, Kb से, ठीक है। और Kb और Pkb, जैसे अगर हमारे पास Pkb का अगर हम बात करें तो Pkb इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस लॉग और क्या हो जाएगा बताइए, माइनस लॉग और क्या हो जाएगा Kb, ठीक है। यानी Pkb इज इक्वल टू क्या हो गया, लॉग क्या हो 1 अपन क्या होता है Kb। तो एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हुआ, Pkb इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, Kb, ठीक है। यानी हमारे पास Kb का वैल्यू अगर Kb का वैल्यू अगर बढ़ रहा है तो Pkb का वैल्यू क्या होगा, कम हो जाएगा। Pkb का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और बेसिक स्ट्रेंथ जो होगा उस कंपाउंड का जो बेसिक जो स्ट्रेंथ जो होगा वो क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो एक स्केल तो हमारा ये है Kb और Pkb वैल्यू। और बार बार तुमको एसिडिक स्ट्रेंथ में भी बताया था कि तुमको Pk और K का वैल्यू या Pkb और Kb का वैल्यू रखने का कोई जरूरत नहीं। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन जो आएंगे ना, बेसिक स्ट्रेंथ का मोर जो क्वेश्चन सब है उसमें बहुत अच्छा अच्छा ट्रिक सब इसमें हम लोग सीखेंगे, वहीं से हमारा क्वेश्चन सब बनेगा। और नीट हो या जेईई मेंस हो या एडवांस हो या ऑर्गेनिक का हमारा अच्छा से अच्छा कंसेप्ट हो, वो वहां पर यहाँ से क्वेश्चन आने ही है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि Pkb वैल्यू जो है रखने का कोई जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ, अब इसमें हम लोग देखे थे कि कहीं से भी, जैसे मान लो कि एसिड स्ट्रेंथ में देखे थे कि वहां स्टेबिलिटी डिपेंड था किस पर, यानी उसका एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड था एनायन के स्टेबिलिटी पर। लेकिन यहाँ से क्या निकल रहा है, यहाँ से हमारा क्या OH माइनस अगर चला जाएगा तो ये बेसिक हुआ। तो इसका मतलब कि यहाँ पर केटायन का क्या हुआ, फॉर्मेशन। तो जहां पर भी OH माइनस हो उसमें केटायन के स्टेबिलिटी पर भी क्या होगा, डिपेंड होगा, ठीक है। केटायन के स्टेबिलिटी अगर जितना ज्यादा होगा इसका मतलब कि OH माइनस का कंसंट्रेशन क्या होगा, ज्यादा। और OH माइनस का कंसंट्रेशन ज्यादा तो Kb का वैल्यू क्या हो गया, ज्यादा।
और केबी का वैल्यू अगर ज्यादा होगा तो पीकेबी का वैल्यू क्या होगा, कम होगा, और इस तरह से बेसिक स्ट्रेंथ उसका क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, चलिए लिखिए इसको। तो रूल नंबर 1 में केपी और पीकेबी हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब देखो हमारे पास जितना भी ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स जो है उसका बेसिक जो स्ट्रेंथ है वो उस पर जितने भी तरह के जितने भी टाइप के क्वेश्चन सब जो है वो एक ही चीज पर जाके घूमता है कि उस कंपाउंड में या उस स्पीशीज में इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का टेंडेंसी कितना है। यानी इसका मतलब है कि जहां भी हमारे पास अगर क्वेश्चन आता है और बेसिक स्ट्रेंथ से क्वेश्चन अगर आता है ऑर्गेनिक में, तो सबसे पहले हम लुईस बेस को याद करेंगे। ठीक है, लेविस जो हमारा क्या होगा, बेस जो होता है वो इलेक्ट्रॉन क्या होता है बताइए, इलेक्ट्रॉन क्या होता है आपका, डोनर होगा। लुईस बेस हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनर। यानी इलेक्ट्रॉन डोनर का मतलब इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, रिच, इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, रिच। तो कहने का मतलब लुईस ने बताया कि भाई जो इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा, वो हमारा लुईस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो उसको हम लुईस बेस बोलेंगे। और इसमें मतलब बेसिसिटी हम देखने जा रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो हमको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि वो इलेक्ट्रॉन रिच है कि नहीं। तो इलेक्ट्रॉन रिच जो हमारा होगा वो दो तरह से होगा। एक तो उस एटम पर क्या होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट होगा और कम से कम एक लोन पेयर ऑफ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। दूसरा क्या होगा, उस पर निगेटिव चार्ज भी रह सकता है, ऑक्टेट कंप्लीट हो और उस पर निगेटिव क्या हो, चार्ज हो। ठीक है, यानी देखो अगर हम बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्गेनिक कंपाउंड का देखने जा रहे हैं तो सबसे पहला काम करेंगे, देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन रिच है कि नहीं। तो उसके लिए क्या होगा कि ये जो हमारा कंपाउंड होगा उसके सेंट्रल एटम का ऑक्टेट ऑलरेडी क्या होगा, कंप्लीट होगा। यानी देखो यहां से अगर एक बॉन्ड किसी के साथ बना हुआ है तो 2 2 4 2 6 और 2 8, ऑक्टेट कंप्लीट होगा और कम से कम एक लोन पेयर ऑफ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट कंप्लीट होगा और कम से कम एक निगेटिव क्या होगा, चार्ज। तो इस कंपाउंड में यानी बेसिक स्ट्रेंथ जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का देखेंगे उसमें दो चीज को देखना जरूरी है कि वो इलेक्ट्रॉन रिच है कि नहीं। इलेक्ट्रॉन रिच हो कैसे हो सकता है, या तो उस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और नहीं तो उस पर निगेटिव क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले निगेटिव चार्ज वाले को देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले किसको देखेंगे, निगेटिव चार्ज वाले को, यानी रूल नंबर 2। रूल नंबर 2, ये जो रूल नंबर जो 2 हो गया उसमें सबसे पहले हम निगेटिव चार्ज वाले को देखेंगे। किसको देखेंगे, निगेटिव चार्ज वाले को देखेंगे। तो उसमें हमारा जो निगेटिव जो चार्ज का जो है उसमें क्या होता है, स्टेबल जो सबसे पहले क्या होगा, एनायन। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि निगेटिव चार्ज को देखेंगे कैसे आया। सो देखो जैसे मान लो कि हमारे पास ये एसिड है और एसिड ने H प्लस को निकाला यहाँ से और यहाँ A माइनस का क्या हो गया, फॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ निगेटिव चार्ज का क्या होगा, फॉर्मेशन। ये हमारा हुआ एसिड और इसका कंजुगेट जो बेस हुआ वो कौन हुआ, A माइनस। A माइनस इसका क्या हो गया, कंजुगेट क्या हो गया, बेस। A माइनस क्या हो गया, कंजुगेट क्या हो गया, बेस। अब इसमें एक स्लोगन आपका काम करेगा कि सबसे पहले आप एनायन का स्टेबिलिटी आप देखिए, यानी स्टेबिलिटी ऑफ एनायन जो है ना, यानी कहने का मतलब है कि स्टेबिलिटी ऑफ क्या देखेंगे, एनायन। क्या देखेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। यानी यहां लिखेंगे स्टेबल एनायन और क्या होगा, वीकर क्या हो जाएगा, बेस। स्टेबल जो एनायन होगा वीकर क्या हो जाएगा, बेस। देखो सबसे पहले रूल नंबर 2 में अब हम जो बेसिक स्ट्रेंथ देखने जा रहे हैं वो उस एटम और स्पेसीज जो होगा उस पर होगा निगेटिव चार्ज, मतलब एनायन का। क्या देख रहे हैं, यानी बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एनायन। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ क्या हो गया, एनायन। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एनायन हम देखने जा रहे हैं और यहाँ पर एक स्लोगन भी याद रखेंगे, स्टेबल एनायन वीकर बेस। क्या याद रखेंगे, स्टेबल एनायन वीकर बेस। क्या याद रखेंगे,
स्टेबल एनायन वीकर बेस। अब सुनो जरा यहां से देखो, अगर हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं जहां पर हम लोग एसिडिक के स्ट्रेंथ देखे थे, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि H प्लस का कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा, इसका मतलब कि A माइनस के स्टेबिलिटी देखने के लिए यहां से H प्लस जितना ज्यादा निकलेगा तब मोर स्टेबल एनायन का क्या होगा फॉर्मेशन। और जो H प्लस जल्दी निकालेगा इसका मतलब कि फिर से A माइनस हो, अब H प्लस को नहीं लेगा। ठीक है, अब यहाँ देखो स्टेबल एनायन वीकर बेस, पहले हम निगेटिवली चार्ज एटम और ग्रुप को हम लोग देखते हैं। अब ये तो हम लोग जानते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ एनायन डिपेंड अपॉन दो चीज पर डिपेंड है, एक इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और दूसरा क्या साइज। एक क्या चीज पर डिपेंड है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और दूसरा क्या हो गया साइज। देखो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जिसका बेसिक स्ट्रेंथ पूछा जा रहा है वो निगेटिवली चार्ज तो नहीं, क्योंकि बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब इलेक्ट्रॉन रीच, और इलेक्ट्रॉन रीच का मतलब क्या होगा बताइए, या तो उस पर निगेटिव चार्ज होगा और उस सेंट्रल एटम का ऑक्टेट क्या होगा कंप्लीट, और दूसरा क्या हो जाएगा, या तो उस पर निगेटिव चार्ज होगा ना तो उस पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा, यानी उसका सेंट्रल एटम का ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट हो और उस पर क्या हो लोन पेयर ऑफ क्या हो इलेक्ट्रॉन, सेंट्रल एटम का सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो और उस पर लोन पेयर ऑफ क्या हो इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग अभी देख रहे हैं किसका देख रहे हैं, निगेटिवली चार्ज का। तो जब हमारा स्पेसिस अगर निगेटिवली चार्ज है तो उसका स्टेबिलिटी हम देखेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन डिपेंड अपॉन क्या हो जाएगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एंड क्या हो जाएगा साइज। तो हम ए में पहले उसका देखते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ठीक है, ये सब रूल नंबर 2 में ही आएगा। ए में उसका देखेंगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अब उसमें देखो हमारा जैसे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर ज्यादा है तो इसका मतलब है कि स्टेबिलिटी ऑफ एनायन जो होगा वो भी क्या होगा मोर होगा। और जब स्टेबिलिटी इसका ज्यादा होगा तो अब आप बताइए कि जो एनायन जो बना है उसका स्टेबिलिटी ज्यादा है तो चाहेगा कि हम किसी को इलेक्ट्रॉन दे। इलेक्ट्रॉन देना या लेना मतलब रिएक्टिविटी, रिएक्शन क्या है हमारा, इलेक्ट्रॉन को अगर डोनेट किया या इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया इसका मतलब उसमें रिएक्टिविटी है। तो ये स्टेबल एनायन है, स्टेबल एनायन है, ना तो इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेगा और ना ही इलेक्ट्रॉन को देना चाहेगा, और इलेक्ट्रॉन को अगर नहीं देगा तो इसमें बेसिक स्ट्रेंथ नहीं होगा। यानी कहने का मतलब है कि इसका बेसिक जो स्ट्रेंथ जो होगा, बेसिक जो स्ट्रेंथ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। यानी इसको हमको बिल्कुल याद रखना चाहिए कि जो एनायन मोर स्टेबल है, जो एनायन मोर स्टेबल है उसका बेसिक कैरेक्टर, बेसिक जो स्ट्रेंथ होगा वो बहुत ही क्या होगा कम होगा। यानी स्टेबल एनायन वीकर बेस, क्या याद रखेंगे, स्टेबल एनायन वीकर बेस, क्या याद रखेंगे, स्टेबल एनायन वीकर बेस। अब स्टेबिलिटी ऑफ एनायन इसके पिछले क्लास में भी हम लोग किए थे, एसिडिक स्ट्रेंथ में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पर डिपेंड है। अब तुम बताओ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर हम देखेंगे, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या चीज में जाएंगे बताइए, पीरियड में। पीरियड में कहां से कहां तक बताइए, लेफ्ट टू क्या जाएंगे राइट। पीरियड में कहा जाएंगे लेफ्ट टू राइट। तो मान लो कि हमारे पास यानी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसी भी स्पेसिस, किसी भी एटम को देखने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि जो निगेटिवली चार्ज जो हमारा एटम है वो उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर हम देख रहे हैं तो सबसे पहले हमको पीरियड में जाना होगा। जैसे मान लो कि हमारे पास ये क्वेश्चन है CH3 और क्या है माइनस। ठीक है, एक क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ पर हमारे पास है NH2 और क्या है माइनस, यहाँ पर है OH और क्या है माइनस, और यहाँ पर क्या है F क्या है माइनस। ठीक है, ये जो हमारा CH3 माइनस, NH2 माइनस, OH माइनस और F माइनस ये निगेटिव चार्ज है, निगेटिवली चार्ज है। तो इसमें हमसे पूछेगा कि आप बेसिक स्ट्रेंथ इसका आप बताइए। तो हमको बेसिक स्ट्रेंथ बताने के लिए सबसे पहले जाना होगा इस निगेटिवली चार्ज के स्टेबिलिटी पर। कहा जाना होगा, क्योंकि जो एनायन
ज्यादा स्टेबल होगा उसमें बेसिक स्ट्रेंथ कम होगा। बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या हुआ? बेसिक का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन डोनर। इलेक्ट्रॉन डोनर का मतलब इलेक्ट्रॉन रीच, यानी करने का मतलब इलेक्ट्रॉन जो रीच होगा इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। और इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करेगा? जो वीक होगा। जो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करेगा? जिसका स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा? कम होगा। और जो मोर स्टेबल एनायन होगा वो तो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा, वो तो निगेटिव चार्ज होने के बाद में भी उसका स्टेबिलिटी आया है तो फिर वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं कर सकता। अब देखिए तो सबसे पहले इसका स्टेबिलिटी, अब देखिए तो स्टेबिलिटी के लिए पहला ट्रिक हमारा क्या है बताइए? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। बोलो क्या है पहला ट्रिक? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। बात समझ गए? तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जब दिमाग में आएगा तब उसके बाद तुरंत क्या आएगा? पीरियोडिक टेबल। कौन आएगा? पीरियोडिक टेबल। अब पीरियोडिक टेबल में कौन आएगा? लेफ्ट टू राइट इन पीरियड। अब जरा से देखिए यहाँ कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ये आप बताइए कि कार्बन जो हमारा होता है, जितना भी कार्बन हो गया है ना, कार्बन हो गया, फिर क्या हो गया? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्या हो गया? फ्लोरीन। ये सब सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है। किस पीरियड का एलिमेंट है? जिसको हम लोग P2 भी बोलते हैं। नहीं, ये सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है। अब आप बताइए कि इस पीरियोडिक टेबल में हम लोग कहां से कहां जा रहे हैं? लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं कि नहीं? जब लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ रहा है कि नहीं? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मोर तो स्टेबिलिटी ऑफ एन आयन मोर, स्टेबिलिटी ऑफ एन आयन मोर तो बेसिक स्ट्रेंथ उसका कम हो जाएगा। अब आप बताइए कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, इसमें अगर हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का अगर हम बात करें, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसका हुआ? F माइनस का। ठीक है, ये तो पता चल गया। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी भी हो गया। स्टेबल जो हमारा एनायन जो हो गया वो कौन हो गया? स्टेबल जो एनायन जो होगा वो कौन हो जाएगा? कौन हो जाएगा? F माइनस। अब बताइए F माइनस को जाके बोलेंगे कि आप रिएक्शन करेंगे, आप चलिए ना थोड़ा सा किस इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, इनको इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं देगा क्योंकि वो तो स्टेबल है, किंग है, वो राजा है। तो इलेक्ट्रॉन जब नहीं देगा तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो डोनर होता है वो बेस होता है, तो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट ही नहीं किया तो फिर बेस भी नहीं हुआ। अब बेसिक स्ट्रेंथ की जब बात आएगी तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हुआ? F माइनस। और सबसे कम स्टेबल कौन हुआ? CH3 माइनस। इसका मतलब है कि CH3 माइनस हो गया, यहाँ NH2 माइनस, यहाँ OH माइनस और यहाँ F माइनस। तो बेसिक स्ट्रेंथ किसका हो जाएगा ज्यादा? CH3 माइनस का बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा? ज्यादा, यानी इसका Kb का वैल्यू क्या होगा? ज्यादा। आई हमारा क्या हो गया? ये बेसिक क्या हो गया? स्ट्रेंथ। ठीक है, बेसिक क्या हो जाएगा? स्ट्रेंथ। ठीक है, तो देखो जी, जब भी कभी भी बेसिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड अगर हमको क्वेश्चन आ रहा है, तो चाहे वो एग्जाम नीट का हो या IIT एडवांस का हो या मेंस का हो या कहीं भी क्वेश्चन अगर इससे पूछा जा रहा है, तो उनके पास क्वेश्चन पूछने का दो ही तरीका है, या तो निगेटिवली चार्ज स्पेसीज और एटम का पूछेंगे और नहीं तो लोन पेयर वाला का पूछेंगे, जो सेकेंड फेज में हम स्टार्ट करेंगे। तो निगेटिवली चार्ज वाले का पूछेंगे, इनायन का बेसिक स्ट्रेंथ पूछेंगे, तब उनका हम स्टेबिलिटी देखेंगे। और क्या याद रखेंगे? क्या याद रखेंगे? स्टेबल एनायन वीकर बेस। क्या याद रखेंगे? स्टेबल एनायन वीकर बेस। तो उसका जो है स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए हम सबसे पहले जाते हैं पीरियड में, यानी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के लिए हम कहा जाएंगे? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के लिए हम जाते हैं पीरियड में। अगर पीरियड में लेफ्ट टू राइट अगर जा रहा है तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगा, और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जब ज्यादा होता है तो उसका स्टेबिलिटी भी एनायन का ज्यादा होगा, और एनायन का स्टेबिलिटी जब ज्यादा होगा तो लोन पेयर डोनेट करने का टेंडेंसी कम होगा, और लोन पेयर डोनेट करने का टेंडेंसी कम होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ उसका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए और देखिए। अब दूसरा जो आता है इसका, दूसरा जो आएगा वो होगा साइज ऑफ एनायन। सेकंड जो हमारा आएगा होगा साइज ऑफ एनायन। ठीक है, सेकंड जो होगा वो क्या होगा? साइज ऑफ एनायन। यहाँ देखिए साइज, तो साइज जो देखेंगे, साइज जो हमारा होगा, साइज जो होगा, साइज किसका हो जाएगा बताइए?
द साइज ऑफ एटम कैरिंग नेगेटिव चार्ज, साइज ऑफ एटम कैरिंग क्या हो जाएगा, साइज ऑफ एटम कैरिंग क्या हो गया, निगेटिव क्या हो जाएगा, चार्ज। साइज ऑफ एटम कैरिंग निगेटिव क्या हो जाएगा, चार्ज। ठीक है, साइज ऑफ एटम कैरिंग निगेटिव क्या हो जाएगा, चार्ज। ठीक है, यानी एनायन का साइज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ साइज अगर 12 हुआ तो स्टेबिलिटी ऑफ एनायन वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। साइज अगर 12 तो स्टेबिलिटी ऑफ एनायन भी क्या होगा, बड़ा होगा। और जो एनायन ज्यादा स्टेबल होगा उसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से हम लोग आते हैं साइज पर। ठीक है, यानी अभी हम लोग को निगेटिवली चार्ज जो स्पेसिस है उसी का हम बेसिक स्ट्रेंथ देख रहे हैं। ठीक है, तो इसका साइज जब हम देखेंगे तो जिस एनायन का साइज क्या होगा, बड़ा, उसका स्टेबिलिटी भी क्या होगा, ज्यादा। ये तो हम उसमें एसिडिक स्ट्रेंथ भी हम लोग देखे थे। ठीक है, लिखिए जल्दी इसको। यानी मोर स्टेबल एनायन वीकर बेस। और एनायन का स्टेबिलिटी देखने के लिए पहला रूल क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और दूसरा क्या हो जाएगा, उसका साइज। दूसरा उसका क्या हो जाएगा, साइज। अब देखो एक क्वेश्चन यहाँ भी, दूसरा उसका क्या हो जाएगा, साइज हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, हमारे पास एक क्वेश्चन है, यहाँ पर है F माइनस, यहाँ पर है Cl माइनस, यहाँ पर है Br माइनस और यहाँ पर है I माइनस। ठीक है, अब चलिए जरा से देखिए यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, बोरोमीन और क्या हो गया, आयोडीन। ये हुआ ग्रुप 17 का क्या हुआ, एलिमेंट। किसका हुआ, ये ग्रुप 17 का एलिमेंट हो गया। अब बताइए कि ऊपर से टॉप टू बॉटम यहाँ पर क्या आ रहा है, टॉप, इसमें क्या आ रहा है, टॉप टू क्या आ रहा है, बताइए। टॉप टू बॉटम अगर हम आएंगे, टॉप टू बॉटम, तो इसका साइज क्या हो रहा है, साइज इसका क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे जब हम आएंगे तो इसका साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर रहा है। टॉप टू बॉटम आने से इसका साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो कहीं भी अगर साइज का बात आता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ में भी हम लोग देखे थे कि एनायन का साइज का अगर बात आएगा तो सबसे पहले हम किसको याद करेंगे, ग्रुप को। किसको याद करेंगे, ग्रुप को याद करेंगे। और ग्रुप में हम लोग कहा जाते हैं, बताइए, टॉप टू बॉटम। सबसे पहले किसको याद करेंगे, ग्रुप को याद करेंगे, ग्रुप में जाएंगे टॉप टू बॉटम। अब आप देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, बोरोमीन, आयोडीन, तो अगर हम यहाँ से चलें तो इसका साइज क्या होगा, सबसे बड़ा साइज क्या हो जाएगा, इसका साइज बड़ा है, आयोडाइड आयन का, इसका साइज क्या हो गया, 12। और जिसका साइज बड़ा हो गया उसका साइज, जिसका जब बड़ा होगा उसका स्टेबिलिटी भी क्या हो गया, मोर। स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, मोर। और जिसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा उसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब रिएक्टिविटी उसका क्या होगा, कम होगा। रिएक्शन करने का जो उसका रेट होगा वो क्या होगा, कम हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि अब यहाँ पर क्या होगा, आई क्या होगा, माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, Br क्या होगा, माइनस, Cl माइनस और यहाँ क्या हो गया, F माइनस। अब इसमें हम लोग देखेंगे तो जिसका स्टेबिलिटी कम उसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा, और यहाँ Kb का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा। अब देखो तुम यहाँ पर कंफ्यूजन आपको होता है कि सर जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव जो एटम है, मोर जो इलेक्ट्रोनिगेटिव जो एटम है वो ज्यादा बेसिक कैसे होगा, वो तो इलेक्ट्रॉन देगा ही नहीं, वो तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का टेंडेंसी रखता है। लेकिन यहाँ दो चीज है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के लिए हमेशा लेफ्ट टू राइट जाएंगे, और अगर साइज की बात आएगी तो हम क्या कहेंगे, टॉप टू क्या हो जाएंगे, बॉटम। अगर साइज का बात आएगा तो टॉप टू क्या हो जाएगा, बॉटम। यानी कहने का मतलब साइज अगर बात होगा तो टॉप टू बॉटम, और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और साइज ऑफ एटम, उसका साइज है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, अगर दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन हो तो साइज उस पर क्या होगा, ओवरकमिंग हो जाएगा। यानी साइज से हम क्या करेंगे, रिजल्ट को लाएंगे, जिसका साइज बड़ा उसका स्टेबिलिटी ज्यादा, और जिसका स्टेबिलिटी ज्यादा उसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का टेंडेंसी कम, और जिसमें इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का टेंडेंसी कम उसका बेसिक स्ट्रेंथ भी कम। और जिसका साइज स्मॉलर साइज, तो इलेक्ट्रॉन डेंस हुआ, ऐसे सोचेंगे, वो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, डेंस। मोर इलेक्ट्रॉन डेंस जब होगा तो इलेक्ट्रॉन रीच होगा, और जब इलेक्ट्रॉन रीच होगा तो इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, और जब इलेक्ट्रॉन डोनर होगा तो क्या होगा, लुईस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। चलिए ठीक है,
तो निगेटिवली चार्ज वाले का और एक आध क्वेश्चन हम लोग करते हैं। जैसे मान लो हमारे पास है, देखो एक क्वेश्चन और देखो। अब हमारे पास है NH2 माइनस और ये PH2 क्या हो गया माइनस। उसी तरह से देखो यहाँ पर OH क्या है माइनस और SH क्या है माइनस, इन दोनों में देखते हैं। अब इसमें देखिए ये नाइट्रोजन जो हमारा है ग्रुप नंबर 15 में अगर हम जाते हैं, ग्रुप नंबर 15 में पीरियोडिक टेबल में, तो ऊपर नाइट्रोजन, फिर क्या होता है फास्फोरस। एक यहाँ पर आपको स्लोगन भी लिखाया था, निखिल पास सब बीमार, है ना। ये ग्रुप 15 का ग्रुप हो गया, निखिल पास सब बीमार, ठीक है। यानी तुम देखो ग्रुप में हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं कि नहीं, बताओ आ रहे हैं। ग्रुप में टॉप टू बॉटम हमारे, ग्रुप में क्या आ रहा है, टॉप टू बॉटम हमारे ग्रुप में। तो ऊपर से नीचे जब हम आ रहे हैं टॉप टू बॉटम, तो इसका मतलब कि इसका साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इसका साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तब यहाँ पर देखेंगे नाइट्रोजन और क्या हो गया फास्फोरस, ऊपर नाइट्रोजन और नीचे फास्फोरस। साइज किसका बढ़ा हुआ, फास्फोरस का। इसका मतलब कि इसका साइज क्या हो गया, साइज क्या हुआ बढ़ा, तो इसका स्टेबिलिटी भी क्या हुआ, ज्यादा हो गया। साइज बढ़ा तो स्टेबिलिटी भी क्या हो गया, बढ़ा। अब बताइए इसका साइज बढ़ा और इसी का स्टेबिलिटी भी क्या होगा, बढ़ा। अब बेसिक स्ट्रेंथ का अगर बात होगा तो हमारे पास NH2 माइनस और यहाँ PH2 क्या हो गया माइनस, दोनों में ज्यादा बेसिक कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका NH2 माइनस, ठीक है। तब फिर यहाँ पर तुमको कंफ्यूजन होगा कि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ज्यादा है, तो फिर वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कैसे कर सकता है। तो वही बोल रहा हूं ना कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और साइज, जब साइज अगर डोमिनेट करेगा तो वहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो पॉइंट है वो बिल्कुल डिलीट हो जाएगा और हम साइज से रिजल्ट को क्या करेंगे, बेसिक स्ट्रेंथ यहाँ पर हम बताएंगे, ठीक है। आगे समझ में, यहाँ भी लिखिए, यहाँ अगर हम चलिए जल्दी लिखिए, लिखो जल्दी, ठीक है। तो इसको लिख लिए। अब देखो फिर दूसरा वाला जो क्वेश्चन है उसको देखो। ये जो है इसमें OH माइनस और फिर क्या हमारा, बोलो OH माइनस और क्या है, OH माइनस और SH माइनस, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे कि हमारा 16th जो ग्रुप है 16th, उसमें ऑक्सीजन क्या है, ओल्ड स्टाइल से टी आई क्या है पो, ठीक है। पीरियोडिक टेबल भी हल्का हल्का हम लोग याद करते चल रहे हैं, ओल्ड स्टाइल से टी को, ठीक है। ये ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, यहाँ पर टी और क्या हो गया पी। अब इसमें आप बताइए कि ग्रुप में सबसे ऊपर में कौन है, ऑक्सीजन, और उसके नीचे कौन हुआ, सल्फर। तो ऑक्सीजन और सल्फर में अगर हम देखें तो साइज किसका बढ़ा हुआ, बोलो किसका साइज बढ़ा हुआ, सल्फर का साइज जो है बढ़ा हुआ किससे, ऑक्सीजन से, हुआ कि नहीं। सल्फर का साइज किससे बढ़ा हुआ, ऑक्सीजन से। तब यहाँ पर अगर साइज की बात अगर आएगी तो हमारा सल्फर का साइज क्या हो गया, यानी SH का साइज बढ़ा और इसका स्टेबिलिटी भी क्या हुआ, ज्यादा। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर हुआ। लेकिन बेसिक स्ट्रेंथ अगर आएगा तो तुम बताओ, जो मोर स्टेबल जो एनायन है वो क्या कभी रिएक्शन करने का सोचेगा, नहीं, क्योंकि जब वो स्टेबल है तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का टेंडेंसी उसमें क्या होगा, कम होगा। तब यहाँ पर OH माइनस और SH माइनस में अगर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना होगा तो OH माइनस यहाँ पर करेगा। यानी बेसिक स्ट्रेंथ हमारा किसका बड़ा हो जाएगा, OH माइनस का बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा किससे, SH माइनस से। तो ये हमारा क्या हो गया, Kb, ठीक है। तो ये तो हमारा रहा इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एलिमेंट सब है उसका, ठीक है। यानी रूल नंबर 1 में क्या हो गया, Ka Kb पर डिपेंड है। रूल नंबर 2 में क्या हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और क्या होगा, साइज। अब रूल नंबर 3 में हम लोग एक चीज और देखेंगे, ठीक है। चलिए अब रूल 3 में हमारे पास है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है। अब इसमें देखो जी क्या बोला, अगर इलेक्ट्रॉन डोनर है तो जो इलेक्ट्रॉन डोनर है वो इलेक्ट्रॉन क्या है, रिच है। जो इलेक्ट्रॉन डोनर है वो इलेक्ट्रॉन क्या है, रिच है। और जो इलेक्ट्रॉन रिच है वो इलेक्ट्रॉन डोनर है, और जो इलेक्ट्रॉन डोनर है वो लुईस क्या है, बेस है।
तो इसका मतलब है कि हमको बेसिक स्ट्रेंथ अगर इस तरह के कंपाउंड का देखना होगा तो देखना पड़ेगा कि वो कितना इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, वो कितना इलेक्ट्रॉन रिच है। तब हमारे पास दो ग्रुप था, यानी एक था इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या था बताइए, -I -M माइनस क्या था R, ये था इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये ग्रुप अगर कहीं भी लग जाता है, किसी भी एटम से अगर ये ग्रुप ऐड हो गया, ये ग्रुप अगर किसी भी एटम से ऐड हो गया तो इलेक्ट्रॉन को इसके तरफ से क्या करेगा, विड्रॉ करेगा। यहां से सीधा इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन को ही अपने तरफ क्या करेगा, ये अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को यहां से विड्रॉ करेगा, खींचेगा। तो ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, ये पुअर। बात समझ गए। अब जो इलेक्ट्रॉन जो पुअर होगा वो क्या होगा, लेस क्या हो जाएगा, बेसिक। लेस क्या होगा, बेसिक। अब देखो तुम, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यानी -I -M और -R किसी कंपाउंड से अगर डायरेक्ट अटैच्ड होता है तो वहां पर वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करता है, डिक्रीज करता है, और वो जो स्पेसी जो होता है वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, पुअर। और इलेक्ट्रॉन पुअर जब होगा तो लेस क्या हो जाएगा, बेसिक। क्या होगा, लेस क्या हो जाएगा, बेसिक। है समझ में। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो विड्रॉइंग जो ग्रुप है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, बेसिक स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो हमारा होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है। तो ये सब हम लोग किस में देखेंगे, रूल नंबर किस में देखेंगे, रूल नंबर किस में देखेंगे, 3 में। ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक क्या हो जाएगा, मतलब इसमें देखना है ना कि वो कितना फास्ट इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, जो उसके पास प्रेजेंट जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितना फास्ट डोनेट कर रहा है। तो फास्ट डोनेट करने के लिए अगर कहीं अदर यानी फॉरेन कंपाउंड से भी अगर उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का रेट क्या हो जाएगा, फास्ट। दूसरा देखो, एक और हमारे पास है ERG। ठीक है। एक ग्रुप क्या हुआ, EWG। एक होता है ERG जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बताइए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। वो क्या होगा, +I, फिर क्या होगा +M, प्लस क्या हो जाएगा R, प्लस क्या हो गया HC। ठीक ना, प्लस क्या हो जाएगा HC। ये सब हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। मान लीजिए कि हमारे पास एक ग्रुप है और यहाँ पर ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम कर रहा है। इसमें इलेक्ट्रॉन इसमें क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। इलेक्ट्रॉन अगर रिलीज करेगा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अगर इसको रिलीज करेगा तो इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें बढ़ेगा। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ही क्या होगा, रिच। इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रिच। और जब इलेक्ट्रॉन रिच होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, डोनर। इलेक्ट्रॉन रिच होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, डोनर। और इलेक्ट्रॉन जब डोनर होगा तो ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि ERG जो हुआ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंपाउंड। बस समझ गए। यानी कोई भी कंपाउंड के बेसिक स्ट्रेंथ के क्या होगा, डायरेक्टली क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल हो जाएगा। चलिए लिखिए, अगर किसी इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज से यानी निगेटिवली चार्ज एनायन से अगर -I ग्रुप लगा हुआ है तो इसका मतलब कि उसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, कम होगा। और अगर +I ग्रुप लगा हुआ है तो उसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो देखिए हो गया, चलो लिखो लिखो लिखो, जल्दी करिए, मस्ती मारिएगा बाद में। ठीक है, मस्ती मारने के लिए बहुत ही टाइम है, अभी पढ़िए और लॉकडाउन का फायदा उठाइए। ठीक है, हो गया। चलिए, ये सब अच्छे से करने के बाद आगे जो हमारा क्वेश्चन सब है बहुत अच्छा से कंप्लीट करेंगे हम लोग। और पीछे जितना भी SD के स्ट्रेंथ का जो लेक्चर सब आपके पास जो अवेलेबल है वो सब पढ़ के और बढ़िया से लिख के सारा क्वेश्चन सब कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, सब क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। आप देखो यहाँ पर
अब हमारे पास जैसे मान लो कि यहाँ पर है CH3 और क्या है माइनस, यहाँ पर CH3 और CH2 क्या है माइनस, यहाँ पर हमारे पास CH3 CH3 और यहाँ भी माइनस, और ये CH3 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 और यहाँ भी क्या हो गया माइनस, ये निगेटिवली चार्ज है। और कहने का मतलब हमसे पूछता है कि बताइए इसका बेसिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा। तो आप तो जानते हैं ना कि मिथाइल ग्रुप जो है सबसे बढ़िया इलेक्ट्रॉन ढकेलिंग ग्रुप होता है, सबसे अच्छा इलेक्ट्रॉन क्या होगा रिलीजिंग ग्रुप हो जाएगा। ये बेस्ट क्या होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप मिथाइल ग्रुप, ठीक है। और मिथाइल ग्रुप प्लस आई ग्रुप भी है, तो जैसे जैसे इसका मिथाइल ग्रुप इस पर बढ़ेगा उसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा उसे 9 का बढ़ेगा, तो इसका मतलब कि इसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा। एक तो पॉइंट ये हमारा रहा, ये रहा हमारा केबी, क्लियर। दूसरा क्वेश्चन मान लो कि इस तरह से हमारे पास है CH3 और क्या है O माइनस, ठीक है। फिर यहाँ पर CH3 CH2 और क्या है O माइनस, फिर यहाँ पर है CH3 CH3 और क्या है O माइनस, फिर यहाँ पर है CH3 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 और क्या हो गया O माइनस। इसको हम लोग क्या बोलेंगे बताइए, इसको बोलेंगे मिथो ऑक्साइड आयन। क्या बोलेंगे इसको, लिख लो, क्या बोलेंगे इसको मिथो ऑक्साइड आयन, ठीक। ये हमारा क्या होगा इथो ऑक्साइड आयन, आइसोप्रोपोक्साइड आयन, टर्ट ब्यूटो ऑक्साइड आयन, आइसोप्रोपोक्साइड आयन, टर्ट ब्यूटो ऑक्साइड आयन, ये सब नोमेनक्लेचर में भी हम लोग किए थे। इसमें देखो कि इसमें प्लस आई ग्रुप क्या हो रहा है बढ़ रहा है, प्लस आई ग्रुप के बढ़ने से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रहा है बढ़ रहा है, प्लस आई ग्रुप के बढ़ने से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें क्या होगा बढ़ेगा। और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब बढ़ जाएगा तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन रीच होगा, और इलेक्ट्रॉन रीच होगा तो इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, और इस तरह से इसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, इसका जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो क्या होगा सबसे ज्यादा हो जाएगा, यानी इसका केवी का वैल्यू क्या होगा सबसे ज्यादा। लिखते जी जल्दी करिए। बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनर, मतलब वो इलेक्ट्रॉन जितना फ्री होगा उतना ही वो ज्यादा क्या होगा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का उसमें टेंडेंसी होगा। अगर फ्री लोन पेयर इलेक्ट्रॉन उसके पास है तो एक चीज और इसमें हम लोग देखेंगे कि लोन पेयर फ्री होना चाहिए। जैसे मान लो कि हमारे पास CH2 और डबल बॉन्ड क्या हो गया CH, और यहाँ पर है O माइनस, ठीक है, क्या हो गया O माइनस। अब यहाँ आ गया, फिर आपका कंजुगेशन का केस आ गया। हम लोग पढ़े थे पाई सिग्मा निगेटिव चार्ज कंजुगेशन, पढ़े थे पाई सिग्मा निगेटिव। अब इसमें क्या होगा सो बताइए, अब इस पाई और इस पाई में क्या होगा रिपल्सन, पढ़ा होगा पूरा ये, ऑर्बिटल डायग्राम वगैरह भी आराम से बनाया गया था, ठीक ना। क्या पाया निगेटिवली चार्ज है, तो यहाँ पर क्या है हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या है sp2, इसका भी क्या है sp2, मतलब एक p ऑर्बिटल इसका क्या है फ्री है sp2, दो एक 3p होता है ना, तो 2p का तो मिक्सिंग हो गया, 2 का मिक्सिंग, तो एक p का यहाँ पाई बॉन्ड बनाया हुआ है नहीं, और इसके पास जो p जो इलेक्ट्रॉन है उसमें क्या है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यानी इसमें एक पेयर का इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और दोनों एक दूसरे का पैरेलल है। तो पैरेलल जब होगा तो पाई इलेक्ट्रॉन और ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दोनों में क्या होगा रिपल्सन, और रिपल्सन होने से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा और यहाँ पर शिफ्ट कर जाएगा, तो ये दूसरा वाला रेडियोनेटिक स्ट्रक्चर इसको मिलेगा CH2 माइनस और CH डबल बॉन्ड क्या होगा O, यानी सीधा इलेक्ट्रॉन यहाँ है और ये यहाँ जो सिंगल बॉन्ड है यानी निगेटिवली चार्ज जो इलेक्ट्रॉन है वो डबल पाई बॉन्ड में क्या होगा कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब साफ है कि अगर ये इस एटम पर प्रेजेंट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर कंजुगेशन में पार्ट ले रहा है, अगर कंजुगेशन में पार्ट ले रहा है तो इलेक्ट्रॉन का डोनेशन नहीं होगा, और इलेक्ट्रॉन का डोनेशन नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन डोनर नहीं होगा, और इलेक्ट्रॉन डोनर अगर नहीं होगा तो फिर बेसिक स्ट्रेंथ तो उसमें नहीं होगा, ठीक है। तो हम क्वेश्चन बनाते समय ये सब भी चीज ध्यान देंगे कि इसका बेसिक स्ट्रेंथ जो है उसका जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है
ओ इसमें कंजुगेशन में तो नहीं है। अब जैसे हमारे पास मान लो कि ये क्वेश्चन ये है, ठीक है, हमारे पास है CH3 आई CH2 और क्या हो गया माइनस, हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ CH2 और क्या हो गया माइनस। अब देखो यहाँ पर पाई सिग्मा और क्या हो गया निगेटिव। तो इसमें फिर वही बात आ गया कि अगर एनायन है तो उसका स्टेबिलिटी हम देखेंगे। तो यहाँ पर तो ये क्या हो गया पाई सिग्मा निगेटिव, मतलब ये क्या हो गया, ये रेजो स्टेबलाइज हुआ कि नहीं बताइए, रेजो स्टेबलाइज हुआ। इसमें कोई रेजोनेटिक स्ट्रक्चर नहीं है और उल्टा इसमें कौन सा ग्रुप रखा हुआ है, प्लस आई ग्रुप लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये रेजो स्टेबलाइज हो गया। तो अगर हम स्टेबिलिटी का बात करेंगे तो ये हमारा क्या हो गया, मोर क्या हो गया स्टेबल, ये हमारा मोर क्या हो गया स्टेबल, स्टेबल एनायन वीकर बेस, क्या है स्टेबल एनायन वीकर बेस। इसका मतलब इसको अगर हम ए ले लें और इसको हम बी ले लें तो ए का बेसिक स्ट्रेंथ किससे ज्यादा हो जाएगा, बी से क्या हो जाएगा, ए का बेसिक स्ट्रेंथ बी से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो रूल नंबर 3 में ही थोड़ा सा इसको जरूर ध्यान में रखेंगे कि उसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और निगेटिव जो चार्ज है वो कंजुगेशन का पार्ट तो नहीं है। अगर कंजुगेशन का पार्ट होगा तो रेजो स्टेबलाइज हो जाएगा और जब मोर स्टेबल हो जाएगा तो कहीं इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करेगा। चलिए लिखिए।